जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारियों में बहुत अच्छे से लगे होंगे। दोस्तों, अभी मैंने रिसेंटली एक इंडोर एग्जाम की ट्रेनिंग टाइम की वीडियो बनाई थी। तो उसमें मैंने बोला था कि मैं आपको आउटडोर एग्जाम के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को ट्रेनिंग टाइम में आउटडोर एग्जाम की फुल डिटेल बताने वाली हूँ कि आउटडोर एग्जाम में क्या क्या होता है और कौन कौन सी हमसे एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं और रनिंग में कितनी रनिंग होती है और परेड में जो आउटडोर एग्जाम होता है परेड का, तो उसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं ट्रेनिंग टाइम को याद करते हुए अपने ट्रेनिंग टाइम के एग्जामों की तरफ, इंडोर और आउटडोर एग्जाम की तरफ। दोस्तों, इंडोर एग्जाम का मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है। आज चलते हैं हम आउटडोर एग्जाम की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे इंडोर एग्जाम के दो बार एग्जाम होते हैं, हाफ ईयरली और फाइनल। इसी टाइप से आउटडोर एग्जाम के भी जो है दो एग्जाम होते हैं, हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम। हाफ ईयरली के तभी होते हैं जब हमारे 4 मंथ ट्रेनिंग को कंप्लीट हो जाते हैं, और फाइनल जब होते हैं जब हमारी पीओपी से 1 महीने पहले हमारे फाइनल एग्जाम होते हैं आउटडोर भी। अब चलते हैं कि आउटडोर एग्जाम में क्या क्या होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आउटडोर एग्जाम में क्या क्या होता है। तो दोस्तों, आउटडोर एग्जाम में हमारा फिजिकल भी चेक होता है और परेड भी टेस्ट होता है कि परेड कौन कितने अच्छे से प्लाटून कर रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क्स मिलते हैं परेड में भी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो हमारा आउटडोर एग्जाम होता है उसमें सबसे पहले हमारी जो होती है रनिंग होती है। 2.5 किलोमीटर की हमारी रनिंग होती है उसमें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारी जो है एक्सरसाइज चेक होती है। हमें जो है पीटी टेबल सिखाई गई थी। अब पीटी टेबल की 6 पीटी टेबल होती हैं और 6 पीटी टेबल की उनकी 6 6 एक्सरसाइज अलग अलग होती हैं। तो दोस्तों, ये हमें पहले सिखाई जाती हैं। फिर उसके बाद जब हमारा एग्जाम होता है तो पूरी प्लाटून को एक साथ खड़ा करके तब हमसे वो बीच बीच की एक्सरसाइज पूछ लेते हैं कि पीटी टेबल की दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज, इस टाइप से वो हमसे एक्सरसाइज पूछते हैं और फिर हमें वो करनी होती है प्लाटून को एक साथ। और जिसने भी नहीं करी या भूल गया वो एक्सरसाइज, तो उसका नाम नंबर नोट कर लेते हैं और उसको फिर बाद में मार्क्स कम मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। और रनिंग के बाद हमारा होता है, ये पीटी टेबल हो गई। पीटी टेबल के बाद हमसे जो पुशअप लगवाई जाती हैं, 30 30 पुशअप का सेट लगवाया जाता है उसमें। फिर पुशअप के बाद हमसे स्क्वाट भी लगवाए जाते हैं। और उसके बाद हमसे जो है हाफ रैली में रस्सा भी चढ़वाया जाता है। रस्सा हमसे जो है 3rd क्लास चढ़वाया जाता है हाफ रैली में। और 3rd क्लास रस्से के बाद जो है हमसे बीम बीम भी 1.5 मिनट के लिए बीम पर लटकना होता है हमें। जो पहले हट गया उसके मार्क्स कम, और जो रास्ता नहीं चढ़ पाया पूरा उसके मार्क्स कम, और जो पूरा चढ़ गया उसको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाता है थोड़ा सा फिजिकल से रिलेटेड। और इसके बाद जब हम रनिंग करते हैं तो वो हमारे रनिंग में पहले रनिंग में तो हमें इंडिविजुअल दौड़ने देते हैं, वो कि जाइए इंडिविजुअल दौड़ लीजिए। ठीक है दोस्तों। फिर हमारी पुशअप वगैरह ये सब इसके अंदर आ जाती हैं। और फिर होता है जो हमारा आउटडोर में परेड टेस्ट होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि परेड में क्या क्या होता है। तो दोस्तों, परेड में हमसे हाफ रैली में धीरे चाल, तेज चाल, ये सब चलवाई जाती हैं। और एक साथ कदम ताल, कदम ताल मेन इंपॉर्टेंट है। कदम ताल वो हमसे एक साथ कदम ताल करवाते हैं, और जिसकी आवाज हाई लेवल की पूरी प्लाटून की, तो उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स। ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद जो है हमसे पूरा चलवाया जाता है। जिसके पैर अलग दिख गए कि पूरी प्लाटून के एक साथ पैर चल रहे हैं और एक का नहीं चल रहा है, तो उसके मार्क्स कम हो जाते हैं। और जो अच्छे से नहीं चल रहा है, इस टाइप से। और फिर परेड में खड़े खड़े हमसे जो है मतलब दिशा बदलनी और स्कोर बनाना, और फिर चलते चलते भी दिशा बदलनी और स्कोर बनाना, ये हमें सब चीज सिखाई जाती है। और दोस्तों, जो हमारा रनिंग के बाद होता है उसमें ये भी होता है, हमसे ट्रैफिक के इशारे भी पूछे जाते हैं। ट्रैफिक के इशारे सिखाए जाते हैं। सब कुछ वो हमसे हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और फाइनल एग्जाम में भी। और दोस्तों, जब हमारा फाइनल एग्जाम होता है तो फाइनल में जो है हमसे रास्ता जो है 2nd क्लास चढ़वाया जाता है गर्ल्स से। तो 2nd क्लास चढ़ जाए वो ही काफी अच्छी बात है। बहुत मतलब बहुत कम चढ़ पाती हैं, 3rd क्लास ही ज्यादातर चढ़ पाते हैं रास्ता। ठीक है दोस्तों। फिर रास्ता और फिर जो पुशअप होती हैं वो डबल हो जाती हैं। जैसे 30 का फैट था वो 60 का हो गया फाइनल में। और उसके बाद जो हमारी तेज चाल, धीरे चाल, इनमें और अच्छे से सुधार होना चाहिए फाइनल में, जिससे कि फाइनल पीओपी में अच्छे लगे चलते टाइम काफी। और इसके बाद जो हमारा होता है
दोस्तों आउटडोर के भी अलग मार्क्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। और फिर जो हमारे ट्रैफिक के सवारे होते हैं वो भी पूरी प्लाटून के साथ भी करवाए जाते हैं, और जो उनका मन होता है, जो एग्जामिनर आता है हमारा, तो उनका मन होता है वो इंडिविजुअल भी करवा के देख सकता है किसी भी बच्चे से, ठीक है दोस्तों। जिसके भी आउटडोर एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं तो उसको फाइनल पीओपी वाले दिन प्राइज भी मिलता है। ऐसे ही जिसके इंडोर एग्जाम में सबसे अच्छे मार्क्स होते हैं तो उसको भी प्राइज दिया जाता है फाइनल पीओपी वाले दिन। और जो हमारा फाइनल पूरा जो कमांडो टेस्ट होता है, कमांडो में जिसने अच्छा किया उसको भी फाइनल वाले दिन प्राइज मिलता है। तो दोस्तों ये हो गया आउटडोर एग्जाम के बारे में कि आउटडोर एग्जाम में क्या क्या होता है। तो दोस्तों मैंने अब आपको आउटडोर और इंडोर एग्जाम के बारे में, दोनों के बारे में बता दिया है ट्रेनिंग टाइम में। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, अब विदा लेती हूँ मैं आपसे। मिलते रहेंगे इसी प्रकार की वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय